सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान हालात कुछ स्टेबल होना शुरू हो गए हैं। आज अमेरिका की कांग्रेस से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका ने $650 मिलियन का डिफेंस सिस्टम जो है वो सऊदी अरेबिया को बेचने का फैसला किया है। ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा और आपको ये बता दें कि इस मिसाइल सिस्टम को बिल्कुल यमन के पास तैनात किया जाएगा। अमेरिका की कांग्रेस ने एक बात क्लियर कट करी है कि ये जमीन से जमीन पर मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी ऐसा नहीं होगा कि सऊदी अरेबिया यमन के अंदर किसी जमीन को हिट करे या किसी जमीन पर मौजूद टारगेट को हिट करे। फजा से फजा यानी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी अगर कोई ड्रोन यमन से आ रहा है सऊदी अरेबिया की जानब तो मिसाइल लॉन्च किया जाएगा और फिर मिसाइल जाकर उस ड्रोन को, उस बारूदी ड्रोन को फजा के अंदर ही हिट करके मार गिराएगा। तो किसी किस्म की कोई डील जो है वो जमीन पर जमीन मार करने वाले मिसाइल की नहीं हुई। $650 मिलियन का ये डिफेंस सिस्टम सऊदी अरेबिया को मिल जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। नाजरीन ग्रामी, अब पता नहीं क्या हुआ, अमेरिका को क्या सूझी। अमेरिका के जो बाइडन है वो तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बहुत ज्यादा खिलाफ है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को बहुत बड़ा झटका लगा था जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और इसी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को तकरीबन $10 बिलियन के असले का नुकसान हुआ था और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के हारने की वजह से जो सऊदी अरेबिया है वो यमन के अंदर जंग हारता हुआ नजर आया, क्योंकि उसके पास असला है नहीं, आज तक कोई चीज बनाई नहीं है। जो चीजें हैं, मिसाइल हैं, सिस्टम है, वो सारी चीजें सऊदी अरेबिया अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से और दीगर ममालिक से इंपोर्ट करता है। अब मामलात इतने खराब हो गए हैं कि ईरान वाले लगातार अपने ड्रोन हौसी बागियों को दे रहे हैं और हौसी बागी जो है उन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के खिलाफ। और खमीत नशीस के अंदर आज भी 4 ड्रोन ने हमला किया है। इसके अलावा ईरान लगातार हौसी बागियों को खतरनाक से खतरनाक वेपन्स दे रहा है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बहुत गहरी दोस्ती थी और गहरी दोस्ती इस हद तक ज्यादा थी कि अगर अमेरिका की जानब से, डोनाल्ड ट्रंप की जानब से कोई डॉक्यूमेंट सऊदी अरेबिया को डील के लिए दिया जाता तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आंखें बंद करके डोनाल्ड ट्रंप के उस डॉक्यूमेंट को, उस डील को अप्रूव कर लेते थे। कभी उन्होंने रीड नहीं किया था इस डील के अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप हारे, बाइडन आए, तो बाइडन ने बजाय शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पिंगे बढ़ाने की तो उन्होंने हौसी बागियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बाइडन सरकार ने बहुत सारे अपने फाइटर जेट जो सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद थे, सऊदी अरेबिया की हिफाजत के लिए मौजूद थे, उनको वापस बुला लिया और कतर के अंदर अमेरिका ने अपनी बेस के अंदर उतार दी। दूसरे नंबर पर अपने दफाई निजाम सिस्टम जिसका नाम पैट्रियट और थर्ड मिसाइल सिस्टम था जो डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूव किए थे सऊदी अरेबिया के लिए और यमन के ड्रोन को मार गिरा रहे थे पे दर पे, बाइडन सरकार ने आते ही उन मिसाइल सिस्टम को भी उठा लिया, उन मिसाइल सिस्टम को भी सऊदी अरेबिया से वापस ले गए। अब दोबारा सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान हालात जो है वो ठीक हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं और अमेरिका के सदर बाइडन ने इस बात का कहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यमनी हौसी बागियों के खिलाफ कोई बात नहीं की अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ने यमनी हौसी बागियों को टेररिस्ट लिस्ट से ही निकाल दिया है। यानी अमेरिका के पास एक लिस्ट है जिसके अंदर उसने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट के नाम रखे हैं, उसमें यमनी हौसी बागियों को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। डोनाल्ड ट्रंप ही सऊदी अरेबिया को प्रमोट करता था कि इनके ऊपर अटैक करो तो हम आपके साथ हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया यमन को नुकसान पहुंचाएगा तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी पाबंदियां लग